मोदी जी महंगाई बेरोजगारी पर टिकने वाले नहीं हैं और अपने वादों पर प्रधानमंत्री कभी टिके ही नहीं हैं, तो किस मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देंगे, आप बता दीजिए। भगवान वो बन कैसे गए, दिक्कत इस बात से है। वहां पे कैमरा ले जाकर विज्ञापन फोटो दिखाना, इसकी जरूरत क्या पड़ गई थी प्रधानमंत्री को। 2014 से जब से आए तब से महंगाई पर पनौती, बेरोजगारी पर पनौती, शिक्षा पर पनौती, सैनिकों पर पनौती, चीन वाले घुसपैठ कर रहे हैं उस पर पनौती। धर्म ये नहीं सिखाता कि अपनी 80 साल की मां को एटीएम के सामने खड़ा कर दो। धर्म ये नहीं सिखाता है कि भाई भाई में बैर कर लो। धर्म ये नहीं सिखाता है कि मणिपुर जल रहा हो और आप विज्ञापन छपवा रहे हो। धर्म ये नहीं सिखाता है साहब कि महंगाई बेरोजगारी चरम पर जा रही हो और आप जाके एशिया में फोटो खिंचवा रहे हो। जिस दिन गोदी मीडिया उनसे हाथ उठा लेगी, प्रधानमंत्री की सारी हवा निकल जाएगी। टीवी पे काम खत्म हुआ, पेपर में काम करना शुरू कर दिए। पेपर में काम खत्म हुआ, रैलियों में काम करना शुरू कर दिए। रैलियों का भी काम खत्म, मन की बात करने शुरू कर। और जब सब लोग डटकर सवाल पूछना शुरू कर देंगे, प्रधानमंत्री खुद जेल के पीछे चले जाएंगे। तो 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है। बिल्कुल सर, पूर्ण बहुमत से बीजेपी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद साक्षात भगवान के अवतार हैं? उनकी एक तस्वीरें जारी हुई है जो उन्होंने खिंचवाया है। मंदिर जाते हैं तो 7 कैमरामैन होता है। उसको लेकर जो कांग्रेस समर्थक लोग हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। मेरे साथ अनुराग ओझा हैं, प्रधानमंत्री के बड़े क्रिटिक्स हैं, इन्हीं से सवाल करेंगे। आपको क्या आपत्ति है? आप लोग को प्रधानमंत्री को मंदिर जाने का हक नहीं है क्या? पिछड़ा प्रधानमंत्री मंदिर जाके फोटो नहीं खिंचवाएगा? नहीं, फोटो खिंचवाएं, धूप अगरबत्ती लगाएं, हमें उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान वो बन कैसे गए, दिक्कत इस बात से है। वहां पे कैमरा ले जाकर विज्ञापन फोटो दिखाना, इसकी जरूरत क्या पड़ गई थी प्रधानमंत्री को। मन में रखो ना भगवान को, मन में राम बगल में छुरी, और वो दिखाते भी हैं कि देखो हमारे, मतलब भगवान बन तो गए, विष्णु का अवतार इन्होंने बना लिया, लेकिन क्या ये माता लक्ष्मी को भी साथ में लेकर चलते हैं? सबसे अहम सवाल तो ये होना चाहिए। यशोदा बहन को छोड़ दिया इन्होंने। आज भी यशोदा बहन सर चलनी लेकर करवा चौथ के दिन इंतजार करती है कि कब आएंगे मोदी जी। आपको बहुत मोदी जी के फैमिली में घुसने की पड़ी है। नहीं, देखिए विष्णु का जब ये अवतार बनाते हैं, हम लोग तो विष्णु की पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी को विष्णु जी ने कभी अलग नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने क्यों अलग किया, ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। लेकिन आज की मीडिया क्या करी, मोदी नाग के नीचे जाके फोटो खिंचवाएं, इसलिए आप लोग को तो वही तो मैं दिक्कत है सर, क्योंकि विष्णु की शरण में वही लोग जाएं जो विष्णु को मानते हो। तो पुजारी ने तो आपत्ति नहीं दर्ज कराई है। आपत्ति को कैसे दर्ज कराएंगे? उनको मिला होगा कुछ, जिनको मिल जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी से कोई बड़ा आपको हिंदू भक्त लगता है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी है इतना कट्टर हिंदू? नहीं, मोदी जी हिंदू राम भक्त कैसे हुए? मैं फिर वही सवाल करता हूँ कि किसने बनवाया मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। क्या बीजेपी आ जाई है जो अब मंदिर बना दिया उसने? अयोध्या में दीपक जलते थे 15 लाख। नहीं, दीपक तो योगी बाबा की सरकार में जल रहा है, लेकिन उसमें खर्चा कितना हो रहा है? उतना खर्चा अगर रोजगार के क्षेत्र में कर दिया जाए तो लोगों को बिहार में जाकर रोजगार लेने की जरूरत न पड़े। उत्तर प्रदेश वाले बिहार में जाकर रोजगार मांगते हुए तेजस्वी ने ट्वीट भी किया था। दीपक का रिकॉर्ड बना ना ये सर, दीपक मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर दीपक जलाने से रोजगार मिलता है, महंगाई कम होती है, तो मैं कह रहा हूँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जलवाओ। कल बनारस में देखे दीप उत्सव? सर मैंने देखा, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने संविधान दिवस पे भी देखा होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर चल रही थी दीप उत्सव, आप वो भी तो देखिए। आपको मोदी वाला दीप उत्सव देखता है, लेकिन संविधान वाला दीप उत्सव नहीं देखता है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के समर्थन में कसीदा पढ़ने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री कभी विष्णु का अवतार बना लेते हैं, कभी फौजी का अवतार बना लेते हैं, कभी आदिवासियों का अवतार बना लेते हैं, कभी किसी का अवतार बना लेते हैं। मतलब प्रधानमंत्री को, आपने एक मूवी देखी होगी सर, राजा बाबू, जिसमें गोविंदा का होता है, अनपढ़ होता है, और उसको फोटोबाजी का बहुत शौक होता है। अच्छा, फोटोबाजी जैसे मोदी जी को है, फोटो जीवी। तो वो कभी डॉक्टर के भेष में फोटो खिंचवाता है, कभी इंजीनियर के, कभी ठोकने के, कभी मतलब वकीलों के, कभी पुलिस, तो कभी मतलब किसी मतलब वगैरह वगैरह। ठीक उसी प्रकार मोदी जी हैं। राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तब आपत्ति नहीं होती? नहीं, मैं क्या करूं, मंदिर सब लोग जाएं, लेकिन फोटोओं का जो विज्ञापन मोदी जी कर रहे हैं कि कभी बन गए विष्णु जी, कभी राम जी, कभी परशुराम बन गए, उनकी मर्जी, आपको क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गलत करेंगे तो मुझे दिक्कत है। अगर वो विष्णु का अवतार बनाते हैं तो लक्ष्मी को साथ रखें। अगर नरेंद्र मोदी मुझे सुन रहे हैं तो यशोदा बहन को कल ही साथ में अपने लेकर चल दें। मैं अनुराग ओझा खुला समर्थन नरेंद्र मोदी का करूंगा। जो अपनी पत्नी का सगा नहीं हुआ, वो देशवासियों का सगा नहीं होने वाला। मोदी जी जिस चीज की गारंटी ले लें, उस चीज की पक्की गारंटी है कि काम होने। तो आप लोग पनौती बोलेंगे उनको? बिल्कुल पनौती बोलेंगे। अरे सर, पनौती तो 2014 से ही लग गई इस देश में, और पनौती यशोदा बहन की जिंदगी में लग गई।
जिनके साथ सात वचन, मतलब शादी हमारी हिंदू परंपरा में है, सनातन में है कि शादी करते हैं तो सात। वो बाल विवाह हुआ था अनुराग ओझा, थोड़ा मोदी सा- जी का हाँ। बाल विवाह हुआ था, लेकिन सर मंत्र तो वही हुए थे ना। बाल मंत्रों का विवाह उच्चार, में संवैधानिक अधिकार है कि बाल विवाह को शादी नहीं माना जाता है। उनका बाल विवाह हुआ था और मोदी जी खामोश रहे। 35 साल इसीलिए भीख मांगे थे, संन्यास ले लिए थे। उनके प्रधानमंत्री बनने से देश तरक्की कर रहा है कि नहीं? देखिए टनल में 41 मजदूर फंसे हैं। लेकिन वहाँ एक चीज बताइए सर कि वहाँ पे जब वो मशीन चल रही थी, धामी साहब वहाँ पे प्रधानमंत्री के बारे में जैसे बोलना शुरू किया, मशीन खराब हो गई थी। भले ही आज मजदूर निकाला है, मैं तो कामना करता हूं कि अगर प्रधानमंत्री इसका क्रेडिट लेते हैं, लेकिन उन लोगों को निकाल दिया जाए वहां से, फंसे हैं जो लोग। प्रधानमंत्री जी को हर चीज का क्रेडिट चाहिए, इसीलिए उनको पनौती कहा जाता है। 2014 से जब से आए तब से महंगाई पर पनौती, बेरोजगारी पर पनौती, शिक्षा पर पनौती, सैनिकों पर पनौती, चीन वाले घुसपैठ कर रहे हैं उस पर पनौती। कांग्रेस पर पनौती लग गई, कांग्रेस सर खत्म हो रही है। मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जब से एक मोदी जी आए हैं, हर चीज पे पूरे देश में पनौती लग गई। तो कांग्रेस तो एक पार्टी है, पूरे देश पे पनौती, महिलाओं पे पनौती, युवाओं पे पनौती, शिक्षकों पर पनौती, पत्रकारों पर पनौती, और हमारे तो वाल और किडनी और गुर्दा पे भी पनौती लगा दिया है। कहाँ पत्रकार तो खुश है, सारा टीवी अखबार मोदी 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 कर रहा है। सर देखो, उन लोगों को चमचागिरी की लत है। वो लोग मोदी जी वाह के नारे नहीं लगाएंगे तो उन लोगों को जेल के पीछे ठूस दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग अडानी जी के फंड पर जीते हैं। अच्छा, इतना भी नहीं मानेंगे कि मोदी जी के आने के बाद आप देखते हैं मोदी जी हर तीसरे दिन सेना से मिलते हैं, हर तीसरे दिन मंदिर जाते हैं, धर्म और सेना का विकास हो रहा है। सर मोदी जी विकास, मैं क्या कह रहा हूँ कि सेना का विकास होना चाहिए, धर्म को भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन शिक्षा पर बात ये कब करेंगे? बेरोजगारी जो अहम मुद्दा है उस पर बात कब करेंगे? रोजगार पर कब अरे करेंगे? मंदिर बन रहा है ना, सर देखिए, धर्म बचेगा तो सब बच जाएगा। धर्म कौन बचाएगा? मोदी जी बचा रहे हैं, जब सर हमारे पेट में दाना होगा तभी तो धर्म बचेगा। योगी जी बचा रहे हैं। जब पेट में दाना नहीं होगा तो धर्म किस काम का? और धर्म भोजन की या परिभाषा, धर्म? पहले भोजन सर, और धर्म क्या आप है? तेजस्वी यादव वाला भाषा मैं बोल सर रहे हैं। पहले बता रहा हूं कि धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा आप बताइए। धर्म क्या है? पहले धर्म को जानना बहुत जरूरी है। क्या है आप बताइए। धर्म ही नहीं सिखाता है कि एक दूसरे को काट के आगे बढ़ो। धर्म ही नहीं सिखाता है कि एक पार्टी के ऊपर ईडी सीबीआई बैठ के आप प्रधानमंत्री बनो। धर्म ही नहीं सिखाता है कि अपनी पत्नी का परित्याग करके और देशवासियों को गुमराह करो कि मैंने आपके लिए पत्नी छोड़ दी। धर्म ये नहीं सिखाता कि अपनी 80 साल की मां को एटीएम के सामने खड़ा कर दो। धर्म ये नहीं सिखाता है कि भाई भाई में बैर कर लो। धर्म ये नहीं सिखाता है कि मणिपुर जल रहा हो और आप विज्ञापन छपवा रहे हो। धर्म ये नहीं सिखाता है साहब कि महंगाई बेरोजगारी चरम पर जा रही हो और आप जाके एशिया में फोटो खिंचवा रहे हो। धर्म का अगर व्याख्या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता बता दे तो आप बात करिए सर। धर्म है राम मंदिर बनवाना, धर्म है अपने धर्म को बढ़ाना, धर्म है सर हॉस्पिटल बनवाना, धर्म है स्कूल बनवाना, आईआईटी बनवाना, आईएम बनवाना, महिलाओं को सुरक्षित करना, युवाओं को रोजगार बन देना। तो रहा हर सप्ताह में एक आईआईटी कहाँ पे बन रहा है सर? मुझे वहां पे इलाज करवाना मोदी जी ने है, कहा मुझे वहां पे इलाज करवाना है सर, मुझे लेकर चलिए। जाइए आप दरभंगा। दरभंगा में शिलान्यास ही नहीं हुआ, वहां पे भी प्रधानमंत्री जी फोटोबाजी और अय्यासी किए, तेजस्वी बाबू ने उंगली कर दी स्पोर्ट्स। मतलब प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों के जरिए चल रहे हैं। जिस दिन गोदी मीडिया उनसे हाथ उठा लेगी, प्रधानमंत्री की सारी हवा निकल जाएगी सर। गोदी मीडिया मतलब? गोदी मीडिया यही जो सर आज तक वाले, एनडीटीवी वाले, एबीपी वाले, ये लोग हैं जो 24 घंटा मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मतलब माई बाप करने का काम करते हैं। उन लोगों की हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री जी से 4 सवाल पूछें। 2024 का चुनाव राम मंदिर पर लड़ा जाएगा, मोदी जी विजयी विश्व तिरंगा फहराएंगे। ये बीजेपी वालों की शुरू से आदत है। राम मंदिर के नाम पर कितना पैसा इन्होंने खा लिया, अगर उसकी भी विवेचना होने लगेगी, सबके सब राम मंदिर के मामले में ही जेल जाएंगे। एक भी साधु संत इनसे खुश नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है इनकी हकीकत। आरएसएस वाला खुश नहीं है, बजरंग दल वाला खुश नहीं है, विश्व हिंदू परिषद खुश नहीं है। ब्राह्मण समाज का हो कि अनुराग, ब्राह्मण समाज कोई इनके साथ नहीं है सर, झुट्ठों के साथ ब्राह्मण रहता ही नहीं है। ब्राह्मण वहां रहता है जहां सत्य होता है, ब्राह्मण वहां रहता है जहां पे सच्चाई के राह पे, महंगाई पर बात की जाए, शिक्षा पर बात की जाए, वहां पे ब्राह्मण रहेगा। ब्राह्मण झुट्ठों के पास में नहीं रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े झुट्ठे हैं। कौन सा झूठ बोल दिया है? 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितना रोजगार दिया है आप बताइए? अरे महंगाई कम करेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा था कि 400 रुपए में सिलेंडर देंगे। सिलेंडर 200 रुपए में मिल रहा है, आपको भी मालूम है। 200 में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राजस्थान सर 200 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ। सर मैं को मिलेगा 450 रुपए का अगर अच्छा चुनाव जीत गई सर एक चीज बताइए, योगी बाबा गए थे वहां पे, बोल रहे थे हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, काना बैगन खा के पैदा हुए थे कि हम
1200 रुपए में सिलेंडर लेंगे? तो आप वहां पर नहीं सर, सुनिए, योगी बाबा से सवाल है मेरा। वो कह रहे थे कि वहां पे महिला सुरक्षित करेंगे। क्या है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं नहीं है? उनको सुरक्षित कीजिए, बेहिसाब हसरतें ना पालिए। जो मिल गया है आप उसे संभालिए। ये लोग होते हैं सर कि मतलब दूसरे राज्य में जीतने के लिए, जहां कांग्रेस की सरकार है या अन्य पार्टियों की सरकार है, वहां सरकार बनाई कैसे जाए उस पर बात करते हैं। मोदी जी वहां पे गए, कहे 2.5 लाख रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए तुम 2.5 लाख रोजगार दोगे? सर मोदी जी को मैं क्या बोल दूं, क्या बोल दे सर? इतना मतलब आपको मोदी जी में कुछ भी पसंद नहीं, कम से कम उनका जो कैमरा प्रेम है, फोटो खिंचवाते हैं 24 घंटा, आप मानते हैं कि नहीं कि वो 20 घंटा काम करते हैं? सर एक चीज बताइए कि भरी जवानी में उन्होंने भीख मांगी, और जिस उम्र में उनको भीख मांगनी चाहिए वो 20 घंटे काम करते हैं। दुनिया का जो सबसे बेवकूफ बच्चा होगा ना, वो भी विश्वास नहीं करेगा कि नरेंद्र मोदी 18 घंटे काम करते हैं। काम किस पे करते हैं? टीवी पे काम करते हैं। टीवी पे काम खत्म हुआ, पेपर में काम करना शुरू कर दिए। पेपर में काम शुरू खत्म हुआ, रेलियो में काम करना शुरू कर दिए। रेलियो का भी काम खत्म, मन की बात करने शुरू कर दो। अब 24 में नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया है कि साहब तब तो कैमरा आएगा नहीं हमारे पास, फिर हम बातचीत कैसे करेंगे, क्योंकि 18 घंटे काम भी करना है, मुंह भी फाड़ना है, तो अपना लाइव चला देंगे। भाइयों बहनों मित्रों, बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं? चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए नोटिफिकेशन आए, ताकि मैं देश को बर्बाद कर सकूं। यही तो काम कर। टीम हार गई, उससे जाके खिलाड़ियों से मिले, देखा कि नहीं यार? हाँ, खिलाड़ियों से मैं एक चीज बताऊं सर कि मैच वाले हमारे जितने भी खिलाड़ी थे ना, बहुत बढ़िया खेल रहे थे। पता नहीं कौन निकम्मा पनौती वहां पे पहुंच गया। ये अंधविश्वास, अंधविश्वास है ही सर। पनौती का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? पनौती का मतलब होता है कि सोने को छू लो पत्थर बन जाए, मुंह देख लो खाना ना मिले। ये सब मैं पनौती पे बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं आप पढ़ा ये लिखा हूं, मैं सब तभी बता रहा हूं ये सर। सब मैं अंधविश्वास नहीं है, मैं बता रहा हूं। पनौती जिस दिन आई देश में क्रिकेटर, उसके दूसरे दिन मैं राजस्थान में था। आप बीती जग बीती, मैं बता रहा हूं मेरे ऊपर जो बीती है। पनौती पे मैंने एक वीडियो बना दिया था, सिर्फ 15 सेकंड की क्लिप थी। उस दिन मुझे खाना पूरा दिन नहीं मिला, मेरा फोन जयपुर रेलवे स्टेशन से चोरी हो गया। अब बताइए पनौती है कि नहीं? पप्पू और पनौती, ये दोनों अंधविश्वास है। और कांग्रेस बीजेपी लगातार धर्म, बीजेपी वाला बोले तब ठीक है, बीजेपी वाला बोले तब ठीक है, राहु काल बोल दे वो ठीक है, कांग्रेस की विधवा बोल दे वो ठीक है। बोलिए सर। तो मानते हैं कि कांग्रेस बीजेपी दोनों धर्म की राजनीति करती है? बीजेपी वाला 24 घंटा धर्म की राजनीति करते हो, तो शिक्षा पे बात करते हैं, रोजगार पे बात करते हैं, महंगाई पर बात करते हैं, अडानी मुद्दों पे बात करते हैं, आरक्षण पे बात करते हैं, जातीय जनगणना पर बात करते हैं। नरेंद्र मोदी किस चीज पर बात करता है आप बताइए? मन की बात करते हैं, ग्लोबल है वो। अडानी जी की बात करते हैं। G20 कौन करवाया? G20 के त्रिपाल में कितना पानी भरा गया था सर, आप तौलिएगा ना। अगर उसको रोक लीजिएगा तो मैं जानता हूं कि 1 महीना किसानों की फसल को सींच चलिए, देगा। 5 राज्यों में कौन जीत रहा है? 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है सर। अगर मोदी जी आ गए तो आपका क्या होगा? मेरा क्या होगा? मेरा मोदी जी क्या बिगाड़ पाएंगे? जेल में ठूसे तो थे सर, कुछ बिगाड़ पाए? डरता वो है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। नरेंद्र मोदी से ना हम डरते हैं, ना हमारी देश की जनता डरती है। और जब सब लोग डटकर सवाल पूछना शुरू कर देंगे, प्रधानमंत्री खुद जेल के पीछे चले जाएंगे। तो टीवी अखबार झूठो तारीफ करता है उनकी। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या सर, टीवी अखबारों पर भी एक बार जांच करवाइए ना। जैसे अडानी का है कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, तुम मुझे फेमस करो मैं तुम्हें विज्ञापन दूंगा। तो टीवी अखबार वालों को विज्ञापन मिल रहा है, वो फेमस कर रहे हैं। अगर मेरे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना पैसा हो जाए, मैं सर बता रहा हूं कि जितने भी बड़े बड़े अखबार टीवी वाले हैं सब मेरे घर पे जी हुजूरी ना करें तो नाम बदल दूंगा। ये लोग पैसा के लिए जी हुजूरी बिल्कुल करता है। बिल्कुल पैसों के लिए सर। मेरे पास मैं क्या कह रहा हूं कि अडानी अंबानी कितना पैसा आ जाए। सबसे बड़ा पत्रकार आपकी नजर में कौन है सर, एक बार बताइए? हमारे नजर में कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं होता है, सब वैसे पत्रकार टीवी होता का है। सबसे बड़ा पत्रकार जो इस समय जनता कौन के है? मुद्दों पर, जनता के नहीं, वो तो सरकार अडानी का मोदी जी का मुद्दा उठाता है। महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, शिक्षा बेहतर हो गई है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 100% गलत है, वो लोग उस पर बात करते हैं। आपकी नजर में कोई एक पत्रकार तो होगा सर? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सर मैं क्या कह रहा हूँ, जो कोई सब छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं वो भक्त सारे हूं किसी। मैं जितने भी पत्रकार टीवी चैनल वाले हैं सब आके मेरे घर पे जी हुजूरी करेंगे। साहब आप क्या चलाना है, साहब आप क्या चलाना है, आदेश करिए साहब। तो 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है? बिल्कुल सर, पूर्ण बहुमत से बीजेपी। नहीं हारी तो? सर हारेगी, क्यों नहीं हारेगी? दुनिया आप जानती है कि धर्म की राजनीति चलने वाली नहीं है। मोदी जी महंगाई बेरोजगारी पर टिकने वाले नहीं हैं, और अपने वादों पर प्रधानमंत्री कभी टिके ही नहीं हैं। तो किस मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देंगे, आप बता दीजिए? धर्म के नाम पर। धर्म के मुद्दों पर सर राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अयोध्या मंदिर के नाम पर।
सर एक चीज बताइए कि अयोध्या में मंदिर बन गई, अब बिहार वालों का उससे क्या फायदा है? अयोध्या में मंदिर बन गई तो छत्तीसगढ़ वालों का क्या फायदा है? मंदिर अरे अयोध्या दर्शन- में बनी है सर। केजरीवाल और बीजेपी सबको मुफ्त में दर्शन कराएगी। दर्शन करवाइए, ठीक है, दर्शन करवाइए, बिल्कुल करवाइए, मैं क्या कह रहा हूं कि सबको करवाइए, लेकिन फायदा उससे गिनवाइए। राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेगी पब्लिक। क्या इससे पहले राष्ट्रवाद नहीं था? जो संघी लोग थे जिन्होंने भारत के तिरंगे को नहीं अपनाया, वो लोग अब आज हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे? जिनके पूर्वज अंग्रेजों की दलाली करते थे सर, आपने भी पढ़ा होगा कि उनके बोतल ग्लास में डालने का काम करते थे माफी वीर लोग, और वो आज हमको राष्ट्रवाद सिखाएंगे? चूड़ी टाइट के नाम पर वोट करेंगे। चूड़ी तो किनकी टाइट हो रही है दुनिया को मालूम है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है। सर एक चीज बताइए, मोदी जी कहते हैं कि देश से गरीबी दूर हो रही है, अच्छा काम हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है। अब देश मजबूत हो रहा है तो 80 करोड़ लोगों को राशन की क्या जरूरत है? पाकिस्तान पर 55 नंबर पे था भुखमरी में, 111 नंबर पार हो गया। बित्ता बित्ता भर के देश, बित्ता बित्ता भर के पाकिस्तान, नेपाल सब थूक रहे हैं आज अपने ऊपर। अई चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, ये लोग पाकिस्तान को 24 घंटा गरियाने का काम करते थे। पाकिस्तान भी हमसे अच्छे रैंक पर है। अब आप बताइए कि महंगाई है तो नहीं? ये अनुराग ओझा इनका कहना है कि 5 राज्यों में बीजेपी चुनाव हार रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल मीडिया मोदीमय है, क्या ये सही है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।